मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवं जीवं दौवं जिनवरवसहेन जैन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित बृहद्रव्य संग्रह, तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ध्यान से होती है, इसलिए ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। 48वीं गाथा की चर्चा करते हुए विचित्र झाणप सिद्धिये, इसकी व्याख्या में कहा था विचित्र प्रकार का ध्यान। विचित्र माने अनेक प्रकार का ध्यान। उस अनेक प्रकार के ध्यानों की चर्चा करते हुए अंत में पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इस प्रकार से भी ध्यानों की चर्चा की थी। अब उसमें से एक ध्यान का विशेष रूप से यहाँ वर्णन कर रहे हैं 49वीं गाथा में। अतः ऊर्ध्वम पदस्थम ध्यानम मंत्रवाक्यस्थम यदुक्तम तस्य विवरणम कथयति। अतः ऊर्ध्वम माने इसके पश्चात। ऊर्ध्वम माने ऊपर चढ़ करके ऐसा नहीं है, इससे आगे ये चर्चा होने के बाद, इसके बाद में पदस्थ ध्यान की बात कर रहे हैं। और जो पदस्थ ध्यान है मंत्र वाक्यों में स्थित होने पर होता है। ये पीछे श्लोक में ही कहा हुआ था, इसके पिछले पेज में ही श्लोक है। पदस्थम मंत्रवाक्यस्थम पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। ये जो मंत्रवाक्यस्थ पदस्थ ध्यान कहा गया था उसका भी यहाँ से विवरण करते हैं। विवरण में वास्तव में ये दिया कौन कौन से मंत्रों का ध्यान पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। ऐसे कौन से वाक्य मंत्र वाक्य जिनका ध्यान किया जा सकता है, वह उसी का वर्णन सीधा किया हुआ है। 35 16 56 चौदुग मेघम च जवह झाएह परमेठिवाचयाणम् अन्नं च गुरुवयेसेण। एक ये सहज ही प्रक्रिया है। जिस किसी क्षेत्र में जो सफलता हासिल करना चाहता है, उस क्षेत्र में उस क्षेत्र की सफलता के लिए जो मूल कार्य है, उसके लिए करने योग्य मूल कार्य, वो कार्य करता है वो सफलता पाने वाला, या फिर उस क्षेत्र में जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है उनका ध्यान करता है। ध्यान करता है माने विचार करता है उनने कैसे प्राप्त की होगी, उनसे प्रेरणा कैसे मिल सकती है, उनका चरित्र पढ़ता है। ये सभी उनके संदर्भ में। हर एक आपका क्रिकेट का प्रसिद्ध है, क्रिकेट वाला क्रिकेट कैसे खेलना करना खुद प्रैक्टिस करेगा, और उस क्षेत्र में जो भी प्रसिद्ध होंगे वो उनके संदर्भ में जानेगा। ये ऐसा हर क्षेत्र का हर एक का होता ही है। ऐसे ही कह रहे हैं कि यदि मोक्ष मार्ग पर आपको बढ़ना है तो मोक्ष मार्ग जिससे होता है वो कार्य करना, या जो मोक्ष मार्ग पर है उनका विचार करना। जयचंद जी छाबड़ा वाली जो 12 भावना है
उसमें स्पष्ट लिखा शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दोय मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना। बस दो शरण है, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग के लिए हैं। आपको धन संपत्ति वैभव कमाना है तो काम नहीं आने वाले। शुद्धात्मा की शरण में जाओगे तो वो एक दूसरा, वो सहज मार्ग वाली बात अलग है। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी के मन्यस्य परिग्रहेण। आत्मा तो सर्वार्थ सिद्ध है, सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, वो एक दूसरी प्रक्रिया है, सहज होते हैं। लेकिन वर्तमान में कोई बस आत्मा आत्मा करता रहेगा और सोचे कि धन भी मिल जाए अभी हाल, तो नहीं मिलने वाला, उसे धन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन मुक्ति मार्ग पर बढ़ने वालों को एक शुद्ध आत्मा, किनका शुद्ध आत्मा? अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का, किनकी शुद्ध आत्मा की बात है? पीछे किसी गाथा की चर्चा में ये बात आई थी, वो निज आत्मा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसी में उसमें, हाँ, तत्तीय मई वो नियो अप्पा, माने वो निश्चय से जो मोक्ष मार्ग कहा था ना, निश्चय से मोक्ष मार्ग जो है आत्मा है। तत्तीय मई वो नियो अप्पा, वो रत्नत्रय से युक्त अपना आत्मा है, निज आत्मा है। वो शुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा और पंचगुरु, वो शुद्ध आत्मा दूसरा नहीं है, वो अपना। क्योंकि हर जीव का मोक्ष मार्ग अपने आत्मा के लक्ष्य से प्रारंभ होता है, बढ़ता है और पूर्ण होता है। उत्पत्ति में बाधक, बाद में बढ़ने में बाधक, पूर्णता में बाधक यदि कुछ होगा तो वह निज आत्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं उपयोग लगाना होगा। मोक्ष मार्ग की प्रगटता प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि निज आत्मा को छोड़कर अन्य कहीं उपयोग लगा हुआ है। आत्मा को छोड़कर किसी अन्य की भी श्रद्धा हो रही है। निज आत्मा की श्रद्धा तो हो गई है, लेकिन मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ रहा है। चौथे गुणस्थान में ही रहते रहते 66 सागर, अधिकतम उतने लंबा काल, 66 सागर का काल, क्षौभ सम्यक्त्व। क्षायिक आएगा तो बहुत अल्प काल में जाएगा, क्षायिक समदृष्टि तो 4 भव में जाएगा। अरे वो लंबा है, 66 सागर जैसा कहा, तो ये इतना लंबा काल क्यों अटका हुआ है? चौथे गुणस्थान में क्यों अटका? आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि निज शुद्धात्मा का लक्ष्य, आश्रय, उसकी स्थिरता नहीं की। मुनि दशा धारण करके लगातार मुनि बने। करणानियोग क्या, कितने मुनि लगातार मुनि बनने की आवश्यकता? भावलिंगी संत कितने? हाँ, नहीं, एक मैं यदि मुनि बनता भावलिंगी और लगातार इस भाव में बना, स्वर्ग गया, फिर मुनि बना, फिर स्वर्ग गया, ऐसा भी कोई एक निश्चित है? 3 या 4 बार ऐसा ना? क्या वो तो पूरे है, बीच में छूट भी जाता है। हाँ, क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से 3 बार है, माने वो उसमें भी एक बार में क्यों नहीं हुआ? उसी बार में मोक्ष मार्ग की पूर्णता क्यों नहीं हुई? क्योंकि आत्मा का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया। आत्मा का लक्ष्य पूर्ण क्यों नहीं हो पाया? कि कहीं ना कहीं दूसरे का लक्ष्य हुआ, इसीलिए तो अपूर्णता रह गई ना। इसलिए शुद्ध आत्म और दूसरे कि पंचगुरु। क्यों? क्योंकि वो वही कर रहे हैं, उसी मार्ग पर चल रहे हैं। उनको देखेंगे तो हमें भी इसमें लगने का ध्यान आएगा। परीक्षाओं में बैठे हो, जिसको लगता है कि ये हमेशा फर्स्ट आता है, इस बार मैं फर्स्ट आऊँगा, वो क्या कर रहा है? परीक्षा में बहुत एकाग्रता से लिख रहा है, कभी कभी सहज ध्यान जाता है। वो क्या कर रहा है? अरे वो तो इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहा है, बहुत ध्यान से लिख रहा है। तो खुद भी क्या करता है? अपने लिखने में ध्यान देता है। कहीं ध्यान नहीं दे रहा है, अपने इसमें ध्यान देता है। ऐसे पंच परमेष्ठी की तरफ ध्यान जाएगा। क्या कर रहे पंच परमेष्ठी?
वो पंच परमेष्ठी पना किस कारण से हैं? तो मोक्ष मार्ग में स्थित है, इसलिए वो पंच परमेष्ठी। इसलिए वो मंत्र वाक्यस्थ के रूप में जिनकी बात कर रहे हैं वो सीधे परमेष्ठी वाचयाणम, दूसरी पंक्ति गाथा की, परमेष्ठी वाचयाणम, परमेष्ठी वाचक, परमेष्ठी वाचका नाम किससे जुड़ेगा? परमेष्ठी वाचका नाम, हाँ बराबर है, मंत्र पदों का कह रहे ना, लेकिन मूल में शब्द कोई एक ही नहीं है। परमेष्ठी वाचयाणम, परमेष्ठी वाचक, ऐसे मंत्रों का ही समझ लो, मंत्रों का जवह झायेह, जप और ध्यान, दो शब्द दिए हैं। परमेष्ठी वाचक ऐसे मंत्रों का जप और ध्यान करना चाहिए। जप इसमें झाये ध्यायत, जपत ध्यायत, जपत ध्यायत, वो आज्ञार्थक है ना, आप जप करो और ध्यान करो, जपत ध्यायत, जप करो और ध्यान करो। जप और ध्यान में क्या अंतर होगा? जप और ध्यान में, जप में विकल्पात्मक है, और उस विकल्पात्मक में जो शब्द कहे जाते हैं ना, जल्प, जल्प माने वचन, वचन जल्प, वचन जाल जो है वो दोनों तरह का हो सकता है, बहिर्जल्प और अंतर्जल्प, दोनों प्रकार का वो जप है। अभी सभी शब्द कौन कौन से मंत्र बताने वाले हैं, वो मंत्र का शब्द रूप जितना है उसको जपना, और एक शब्द रूप में जपना है, और एक शब्द से अंतर भी, शब्दों का उच्चारण नहीं हो रहा है तो भी अंदर उस संदर्भ में विकल्प चल रहे हैं, तब तक वह जपत है, तब तक वो जाप चल रहा है। और जैसे ही उसको आधार बना करके अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, उसके आधार से ही तो ध्यान हो जाता है। अभी करते हैं थोड़ी सी चर्चा इसमें से कि कौन कौन से ऐसे परमेष्ठी वाचक कौन कौन से हैं। तो कहते 35 माने 35, 16 बड़े 16, 6 पण चतु दुगम एगम, 6 अक्षरों का है, पण 5 अक्षरों का है, और चदु 4 अक्षरों का है, दुग 2 अक्षरों का है, और एगम 1 अक्षर का है। ऐसा जो कोई परमेष्ठी वाचक ऐसे जितने भी मंत्र है उनको जवह झाए, उनका जप करो, ध्यान करो। इतने ही है, इतने ही हो सकते हैं और भी। अन्नम च गुरु ऐसे न, गुरु के उपदेश से अन्य का भी ध्यान करो। गुरु के उपदेश के अनुसार यदि अन्य के कोई मंत्र बताते हैं उसका भी ध्यान करना। गुरु कौन से गुरु? जो भैंसे का ध्यान करने के लिए कहने वाले हैं, अभी कर्ता कर्म अधिकार में आएगा आगे। अपरीक्षक आचार्य के उससे जो भैंसे का ध्यान कर रहा है, तो ऐसा गुरु जो भैंसे का ध्यान करा रहा होगा, वो ऐसे गुरु की बात नहीं है। वे गुरु यहाँ पर रत्नगण सावकाचार्य में क्या परिभाषा दी? ज्ञान ध्यान तपो रक्त। हाँ, उससे पहले विषय आशा वशाती तो निरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। जब देव शास्त्र गुरु इस रूप में लिया तो देव तो जो आप तेनो छिन्न दोषे न, उस रूप में आप तो ले लिए हैं। आप तागम तपोभृताम, तो तपोभृत का वहाँ तपोभृत शब्द दिया, इसलिए तपस्वी स प्रशस्यते। मूल श्लोक में ही पहले देव शास्त्र गुरु के लिए आप्त, आगम और तपोभृत शब्द का प्रयोग किया, इसलिए वो तपस्वी कहा उनको। तो वे गुरु जो स्वयं ज्ञान ध्यान में लीन है, उन गुरु के पास जाकर के यदि मांगेंगे, किसकी प्रेरणा लेंगे?
आप अपने ध्यान में कैसे लीन रहते हैं, सचमुच आश्चर्य तो होना ही चाहिए। जप की, ध्यान की जितनी प्रेरणा दे दे सुने, लेकिन जब जप करना ही मुश्किल लगता हो तो ध्यान तो बहुत आगे की बात है। क्यों? करके देखो। हमें समस्या इसलिए नहीं होती है कि अपन करते ही नहीं हैं, इसलिए नहीं होती है। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना मुश्किल होता है। इसमें जो 35 पहला ही शब्द जो है 35 वाला, वो 35 जो है 35 अक्षरों वाला मंत्र ये नमोकार मंत्र ही है। और इसको कह रहे जपे ध्याये, इसको जाप करो, ध्यान करो। कितनी बार जाप करो? कि निरंतर जाप करो। कि निरंतर जाप करे, हमें तो 9 बार ही नहीं हो पाता है। अपने अपने चित्त का परीक्षण हम स्वयं करें, क्या जाप हो पाता है 9 बार भी? बहुत बारी प्रस्ताव आता है कि सबका एक साथ एक बार जाप पूरा होना चाहिए, ये आगे पीछे होते ठीक नहीं है। इसलिए वहाँ से एक जन एक साथ बोले, बाकी सब उसका अनुसरण करें। क्यों? मैंने नहीं, अपना अपना नहीं जाप सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अपना अपना जाप करते, तो कोई भागता है कोई पीछे करता, ठीक है, सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। लेकिन वो 9 बार जपने में, 9 बार में पंच परमेष्ठी का स्मरण कितनी बार आया और अन्य कोई ना कोई विकल्प कितनी बार आया, ये उस 9 बार के बोलने के बाद भी हम अपना स्वयं का विश्लेषण करें तो समझ में आता है। युगल जी इन सब चीज़ों से बहुत नाराज रहते हैं, सारी चीज़ों से। किस किस से? जिन अपने स्वाध्याय होने के बाद में कोई भजन बोलना, कोई जिनवानी की स्तुति भी बहुत लंबी चौड़ी बोलना, फिर 9 बार नमो का, जितना क्रियाकांड करते जाओगे ये क्या हो जाएगा? जो कुछ सुना हुआ है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, वो सारे विकल्पों में। यदि उस समय जिनवानी स्वाध्याय में जो सुना है वो विकल्प चल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो विकल्प भी नहीं आता है, पता ही नहीं कहाँ कहाँ के विकल्प आते हैं। हम अपने अपने को टटोल कर देके 9 बार में यदि ये हाल है तो वो एक माला तो 108 बार जपी जाती है, तो कितने गुना हो गया? हाँ, कितने गुना? 108, 12 गुना, 12, हाँ 12 में 108 हुए ना, तो 12 गुना। तो कल्पना करो क्या हालत होती है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखे ना, प्रैक्टिकल। मैं तो बहुत बार प्रैक्टिकल किया है। जितने पंच कल्याणकों में पहले गए, और उन सब पंच कल्याणकों में जाप स्थापना होती थी और 5-5, 6-6 मालाएं जपने के लिए आती थी। माला जपने के लिए बैठे हैं और दिन भर का प्रोग्राम दिमाग में चलता रहता था, क्या क्या बाकी है, आज क्या क्या और आगे शेष है, कैसे होगा, कितनी देर लगेगी, क्या होगा, किस किस को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। वो सारे विकल्प चलते रहते थे। जाप भी चल रहा है और दिन भर की प्लानिंग भी चल रही है, चलते रहते थे। तो वो बहुत मुश्किल है। जाप की एकाग्रता जहाँ मुश्किल है, ध्यान तो बहुत दूर की कौड़ी है, सचमुच बहुत दूर की कौड़ी है। इसलिए अभ्यास शब्द की बात जो यहाँ कर रहे बार बार, अभ्यास। एक रुचि की कमी, ये तो मूल कारण है ही, रुचि की कमी। यदि कदाचित रुचि होने के बाद कि नहीं हमें करना है, हमें करना है, ये करना है। कोई विद्यार्थी यहाँ कहे कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे, हम तो नहीं देंगे। यहाँ पर उदाहरण के लिए कह रहे आपको, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम देंगे। बहुत विद्यार्थी अंदर से मानस बनाए
बिल्कुल हम लाएंगे, हम करेंगे, और पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो 1 मिनट मन नहीं लगता है, कैसे करेंगे? कोशिश करते हैं, नहीं लगता है, कैसे करेंगे? वो करेंगे, बहुत बहुत रुचि, बिल्कुल हम पक्का करने वाले हैं, बहुत आत्मरुचि है, बहुत आत्मार्थीपना है, बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान फिर के ध्यान बहुत दूर की बात है। आत्मा का विचार करने बैठते विकल्पात्मक रूप से, तो आत्मा का विकल्प कितनी देर आता है और अन्य विकल्प कितनी देर आते हैं, उसमें भी कारण तो रुचि का ही है, जिसको गुरुदेव इस उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आने वाली नहीं है। हम दिन भर तो राग द्वेष, इसलिए वो तो पीछे इसी में 48 पिछली गाथा थी ना, माँ मुज्ज माँ रज्ज माँ दुस्स इट निठ तेसु, ये इसी में चित्त उलझा हुआ, राग द्वेष, मोह राग द्वेष, इसी में यदि विकल्पों में उलझा हुआ होगा, वही चल रहा होगा, अंदर वही बैठा हुआ होगा, तो कैसे एकाग्र हो सकेंगे? किस हर कार्य की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का जैसा क्रम है, उस हिसाब से ध्यान की एकाग्रता से पहले तत्व का विचार, तत्व चिंतन, तत्व संबंधी विकल्प आना चाहिए ना। वो तत्व संबंधी विकल्प ही नहीं आ रहे होंगे तो ध्यान तक कैसे पहुंचेगा? तो बाकी के विकल्पों में उलझा हुआ होगा, तो कैसे संभव होगा? तो इसलिए बहुत कठिन है। भरत चक्रवर्ती सारे कार्यों से करते हुए भी जब बैठ जाते थे ध्यान में, बिल्कुल एकाग्र हो जाते थे, तो उसमें भरतेश वैभव में ऐसा लिखा है, सामायिक के लिए खड़े हो जाते थे तो हाथ की पहनी हुई अंगूठियां सब नीचे गिर जाती थी। क्यों गिर जाती थी? बोले इतना शरीर से इतना ध्यान हटा, इतना शिथिल हो गया शरीर कि वो अंगूठियां भी नीचे गिर गई। तो ये कैसे 6 खंड का राज्य देख रहे हैं, इतने उसमें उलझे हुए हैं, और इतने उलझे, अभी तो कहते हैं कि लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आती, राग द्वेष इसी में उलझे हुए हैं, वो कैसे आत्म ध्यान में रहते होंगे? इसलिए कहा उनको, वो दिख रहे हैं बाहर से, इनमें सब उलझे हुए हैं, लेकिन अंदर श्रद्धान से बराबर आत्म तत्व ही एकमात्र आदरणीय, उपादेय, ध्यान करने योग्य, लक्ष्य करने योग्य, ये बराबर चल रहा है। ये इनसे मेरा हित नहीं है, कहना नहीं पड़ता। विचारों में कदाचित, चूँकि मैं चक्रवर्ती हूँ तो सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, वो व्यवस्था में उलझने के बाद भी वो कुछ बचा करके, बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माहि, और अगली पंक्ति, हाँ त्यों चक्री, हाँ जो चक्री इसलिए का ना, ये जो बचा के करता है अपने को, बीज बचाता है जैसे, तो ये बीज है, वो सम्यक्त्व का बीज आत्मरुचि से वो निरंतर बचाता है। तो दुनिया को फल भोगता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बीज अंदर बचा रहा है, वो दिखता नहीं है। इसलिए जपे जवे झाए करे, जाप और ध्यान किसी के संदर्भ में, जैसे वर्णन की पद्धति लोक और शास्त्र में बताई, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, ये 3 पद्धति से होती है ना। तो पहला उद्देश्य है, और पहला उद्देश्य माने क्या? नाम मात्र कथनम उद्देश्य, जिसका ध्यान करना है नाम का जाप करना पड़ेगा पहले। इसलिए ये नमोकार मंत्र मात्र बोलने से ही काम नहीं चलेगा। क्या मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, क्या कैसे प्राणों से प्यारा है? कैसे प्राणों से प्यारा है? क्या करने तैयार है उसके लिए? कुछ नहीं करना पड़ता ना, इसलिए प्राणों से प्यारा है। क्या करना है? नमो अरेंतानम बोलना है अकेला, और तो कुछ करना नहीं है। क्या 35 अक्षर पंच परमेष्ठी के वाचक है, नाम मात्र का उच्चारण किया जा रहा है,
तो नाम उच्चारण करना भी अपने आप में पवित्र है, लेकिन कब? भाव भासना पूर्वक हो तब। वो जपना भी कहा जा रहा है, वो कब जपना कहलाएगा वास्तव में? जपना कब होगा? भाव भासना पूर्वक होगा तो जपना कहलाएगा। कैसी भाव भासना? इमली कहने पर मुंह में पानी आता है, अरहंत कहने पर, वो जो अरहंत भगवान का स्वरूप है, अनंत चतुष्टयवान है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख संपन्न है, ये जो उनका मूल स्वरूप है वो आता है ख्याल में। सिद्ध कहने पर परिपूर्ण निर्मल अशरीरी दशा जैसी उनकी है, अनंत गुण परिपूर्ण निर्मल प्रकट हुए, ये जो मूल सिद्ध भगवान का स्वरूप है वो ख्याल में आता है, विचार में आता है। यदि नहीं तो कि कितनी बार भी बोले, 108 बार के 1008 बार भी बोले तो भी क्या मतलब, क्या फ़ायदा उसका? एक बार इमली कहने पर मुंह में पानी आता है, इसका अर्थ वो शब्द से नहीं जुड़े हम। इमली कहने पर शब्द से नहीं जुड़े हैं, वो भाव से जुड़ गए उसके साथ में। शब्दों में ताकत नहीं, ऐसा नहीं है, शब्दों में बहुत ताकत है, लेकिन वो ताकत शब्दों की अपनी नहीं है। गोली में ताकत है ना किसी को मारने की, है ना कि नहीं है? मार सकते ना गोली, किसी को भी मार सकती है ना। यहाँ रख दो गोली को, कैसे मारेगी? कैसे क्या? वो तो जब तक क्या में पिस्तौल में डाल करके क्या होता है, और जिसमें उसमें डालने के बाद डाल करके चलाएंगे ना, तो वो उसका जोर है उसके साथ में। अच्छा, उसके जोर से हो जाएगा ना। वो जोर के साथ भी लक्ष्य भी होना चाहिए ना बराबर, निशाना और जोर उसके साथ में, ये दोनों होने चाहिए, तब उसमें अपने आप में कुछ नहीं है। ऐसे शब्दों में ताकत नहीं है, तो शब्दों में ताकत आती है उसके भावों से। हम क्या भाव उसमें से ले रहे हैं, किसको लक्ष्य करके ले रहे हैं, किसको लक्ष्य बना करके लिया जा रहा है। बहुत अपने जिन मंदिर में स्फटिक मणि की, रत्नों की मूर्ति है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रत्न की है, रत्नमय प्रतिमा है, और ये जो स्फटिक मणि का रत्न है दुनिया में कहीं नहीं है, इतना बढ़िया रत्न से प्रतिमा बनी हुई है। ये शब्दों से महिमा की जा रही है। किसकी महिमा की जा रही है? शब्दों से महिमावाचक शब्द कहे जा रहे हैं। किसकी महिमा? ऐसा कहते हुए जिसका ध्यान रत्न की तरफ चला जाए, बहुमूल्य रत्न, ऐसा रत्न, उसको समझ लेना चाहिए या तो कहने वाले के भाव और उसके साथ में लक्ष्य किस तरफ जाना चाहिए, निशाना, वो गलत हो गया। जोर तो लग रहा बराबर, बहुत बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया जा रहा है, लेकिन निशाना गलत है। निशाना जा रहा है सभी उसके रत्न की तरफ, बल्कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, जिनेंद्र की तरफ लक्ष्य होना चाहिए था। वो महिमावाचक सारे शब्द जिनेंद्र भगवान की तरफ आने चाहिए थे। ऐसे वो जोर शब्द में नहीं है, अपने भावों में है। वो इमली कहने पर इमली पदार्थ ख्याल में आया, उसके साथ में हमारा उपयोग का जुड़ान कितना हुआ। ऐसा ये पंच परमेष्टि के शब्दों का उच्चारण करते हुए लक्ष्य और जोर उनके स्वरूप की तरफ हमारा लगा कि नहीं लगा। नहीं लगा तो जपना नहीं हो पाया है, अभी जपना नहीं हुआ है। सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अभी तो पूर्वार्ध पढ़ रहे ना मोक्षमा प्रकाशक का पहला अध्याय। नमोकार मंत्र या मंगलाचरण समझ लो, जैसा टोडरमल जी ने किया है ऐसा किसी ने नहीं किया। मंगलाचरण जैसा टोडरमल जी ने किया है, वो नमोकार मंत्र लिखते हैं, और नमोकार मंत्र के बाद में नमो अरहद्भ्य, वो प्राकृत है ना मूल, इसलिए उसका पूरा संस्कृत देते हैं, फिर हिंदी अर्थ करते हैं, और फिर उन जिनको नमस्कार किया गया है उनके स्वरूप का विचार करते हैं, क्योंकि स्वरूप के निर्णय के बिना
नमस्कार यथार्थ होता ही नहीं है। किसको नमस्कार किया? नमस्कार भक्ति पूजा ये जो होता है गुणेशु अनुरागा होता है, तो गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए ना। तो गुण समझ में आए तो अनुराग होगा उसमें। हमें भी चाहिए सचमुच हम नमोकार मंत्र का बार बार पाठ करते हैं तो हमें जब तक जैसा टोडरमल जी ने पांचों परमेष्ठी का स्वरूप वहाँ लिखा हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से आत्मसात न हो तब तक बार बार पढ़ना चाहिए। और बार बार पढ़ करके पूरा स्वरूप प्रक्रियात्मक लिया, प्रक्रिया के साथ कैसे प्रकट हुआ वो लिया। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप बहुत मार्मिक है। आचार्य उपाध्याय साधु का जो सामान्य स्वरूप दिया है, क्या स्वरूप है अंतर्बाह्य दोनों तरह का, निश्चय व्यवहार द्रव्य भाव सब तरह का, कैसा स्वरूप है पूरा का पूरा। बाकी जो आचार्य कौन होते, उपाध्याय कौन होते, साधु कौन होते, अलग से जो दिया है वो तो स्थूल है। वो आचार्य उपाध्याय तो पद है, वो पद के संदर्भ में थोड़ा ख्याल में आ जाता है तो बहुत है उसना तो। लेकिन तीनों जो मुनि है, साधु है और उसका जो मूल स्वरूप है वो बहुत ख्याल में आना चाहिए। पढ़ करके समझ करके फिर जब हम नमोकार मंत्र पढ़े तब इतना ही ख्याल में आ जाए नमो अरहंतानम, जैसा मोक्षमा प्रकाशक में लिखा, वो जो मैंने पढ़ा, जो मेरी समझ में आया, मेरे भाव में आया वो आनंतानम कछु न जानम और सेठ वचन प्रमाणम। लेकिन सेठ वचन प्रमाणम वो तब प्रामाणिक कहलाएगा सचमुच क्या है वो ख्याल में आए। यहाँ क्योंकि हर बार तो पूरा इस तरह से फिर तो 9 बार तो दिन भर भी पूरा नहीं होगा। यदि इस तरह से हम करेंगे पूरा पांचों परमेष्ठी का जो स्वरूप लिखा हुआ है, कितने 3 पेज में 2 पेज में, हाँ 3 पेज करीब है। वो 3 पेजों में जो अरहंत सिद्ध आचार्य, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य, फिर आचार्य उपाध्याय और साधु का 2.5-3 पेज में जितना है उतना एक बार पढ़ना, तब एक बार नमोकार मंत्र हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 9 बार करो। पता नहीं फिर कितना टाइम लग जाएगा। हाँ उसमें भी कैसा करेंगे मालूम है? यदि ऐसा पढ़ना भी होगा तो कैसा पढ़ेंगे मालूम है ना? नमोकार मंत्र कैसा पढ़ते 9 बार, कैसा पढ़ते हैं? जो हम पढ़ते हैं उसे स्पष्ट उच्चारण के साथ बुलवाए तो क्या होगा? जैसे वो टेप रिकॉर्डर या कुछ चलता है ना, और उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए। अब फास्ट फॉरवर्ड करके सुनो उसको, क्या सुनाई देगा? क्या सुनाई देने वाला है? कोलाहल सुनाई देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम समझ रहे कि बोल रहे हैं पूरा का पूरा, हम ऐसे जल्दी, ऐसे पढ़ने में भी जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। तो स्वरूप के साथ, भाव भासना के साथ जब उनका स्वरूप ध्यान में आए, और ये किया इसके लिए, वो जाप जो किया जा रहा है शब्दों के उच्चारण के लिए जाप नहीं है। अन्ना जी को भी कसरत, वो बोलने के शब्दों की कसरत कही गई है एक्सरसाइज में। अभी ख्याल नहीं मुझे कौन कौन से शब्द है, ओम वगैरह सभी बहुत सारे शब्द हैं। वो किसके लिए हैं? वो शब्दों का उच्चारण, वो जो आवाज़ स्पष्ट नहीं निकल रही है वो आवाज़ स्पष्ट हो जाए, बोलना स्पष्ट समझ में आने लगे, बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। तो बोलने की प्रैक्टिस के लिए वे शब्द बोले जा रहे हैं, उससे बोलना साफ हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। कोई शब्द किसी के बोलने में दिक्कत होती है ना, तुतलाहट होती है, कोई एक एक शब्द में अटकता है, तो वो उसको भी वो स्पीच थेरेपी वाले ये शब्द देते हैं, ये शब्द का आप अभ्यास करो, वो बोलो। तो अभ्यास करते करते वो शब्द स्पष्ट बोलने में आता है। तो नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सवसावणम, बार बार बोल करके क्या स्पीच थेरेपी कर रहे हैं क्या अपन, कि इनके शब्दों का अच्छा उच्चारण हो जाएगा? क्या है ऐसा बोलते बोलते क्या लाभ होगा? वो शब्दों के उच्चारण के लिए नहीं है ना, वो तो किसके लिए है? ये उनके भावों के लिए, उनके स्वरूप के विचार के लिए। ये जाप भी जो है उनके स्वरूप के विचार के लिए, उनके स्वरूप का विचार आया कि नहीं आया। यदि स्वरूप का विचार नहीं आया, एक बार भी जाप नहीं हुआ। 108 बार माला जपी जाती है ना, 108 बार माला जपते हैं, गिनती हो जाती पूरी 108 की, यहाँ हो जाती है।
भावपूर्वक एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो एक माला जपना, मतलब एक वो आगे बढ़ाना। यदि बीच में गड़बड़ हो गई तो फिर मैंने नहीं है, वापस शुरू करो। गड़बड़ हो गई ना एक बार, वापस शुरू करो। कोई वो एक के ऊपर ऐसे कोई रचाते जा रहे हों और एक गिर जाता है, वो पत्तों का महल बनाते हो ना, कभी बनाया हो, और वो पत्ते ऐसे ऐसे जमाते जा रहे हो और बनाते जा रहे हो, और एक पत्ता कोई गड़बड़ हो गया तो पूरा गिर जाता है, पूरा का पूरा। ऐसे वो नमोकार मंत्र एक बार गड़बड़ हो गई, सब छोड़ो, फिर से चालू करो। कब तक पूरा होगा फिर वो? कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह लिंक टूटने वाली है। वो निरंतर जो एकाग्रता उसके साथ बनी रहना चाहिए, वो बनी रह नहीं पाती है। कृष्ण ने किसी को दिया था ना आश्वासन, कितने माफ़ करूँगा मैं? 100 गलती माफ़ करूँगा, लेकिन उसके बाद नहीं। इसको कंस के लिए कहा था, किसके लिए? हाँ, किसको कहा था? क्या? शिशुपाल वध किया ना, शिशुपाल के लिए कहा तो 100। तो जो क्षमावाणी वाला निबंध है ना, उसमें ध्यान से पढ़ा होगा क्या लिखा है। 100 माफ़ करूँगा, लेकिन 100 के बाद नहीं छोड़ूंगा। तो कहते ऐसी क्षमा होती है, 100 तक माफ़ करूँगा। के लिए ठीक है, आपने 100 तक माफ़ किया ना। पहली गलती उनने की थी, वो माफ़ की कि नहीं की आपने? क्या माफ़ कर दी? जब माफ़ कर दी, फिर जो दोबारा गलती हो रही है वो कौन से नंबर की है? वो पहली है। फिर कैसे दूसरी, तीसरी, चौथी कहाँ से होगी? और यदि दूसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करते करते गिन रहे हैं, इसका मतलब पहले वाले माफ़ ही नहीं किए, वो तो चल रहे हैं ना, तब 100 की गिनती हो सकती है। तो माफ़ करेंगे वाली बात कहाँ हुई? माफ़ हुई नहीं ना। 100 माला तब जपूंगा मैं पूरा जब बिल्कुल एक भी बीच में गड़बड़ नहीं होगी। तो गड़बड़ हुई तो फिर आगे आगे कहाँ जपते जा रहे हैं? आगे आगे की गिनती कहाँ से हो रही है? इसका मतलब वो 100 की गिनती तो होना संभव ही नहीं। फिर भी जितना लगे उतना उसके साथ में। बच्चे कभी जिद करते हैं ना किसी बात के लिए, हमने भी की होगी बचपन में जिद, जो चीज़ चाहिए। जैसे लोभी के बारे में लिखा, लोभ के संदर्भ में, पक्के लोभी और कच्चे लोभी। पक्के लोभी कभी वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते हैं। पक्के लोभी कुछ भी हो जाए कैसे भी। ऐसे बच्चे देखो, जिसकी जिद पकड़ ले रोते हैं, और आप कितनी भी समझाते जाओ वो वही बात कहेंगे। उनको टॉफ़ी लेना होगा ना, आप सब समझाओ, कुछ भी, वो मामा आए, फूफा आए, और ये आए, फलाने आए, वो सब आपका हो टॉफ़ी। वो रोएगा और क्या कहेगा? टॉफ़ी चाहिए। रोता कितनी भी आप समझाते जाओगे, जब तक टॉफ़ी नहीं मिलेगी तब तक क्या बोलता जाएगा? बस टॉफ़ी, और कुछ नहीं। वो कितना भी समझाओ उसको, वो पक्का लक्ष्य वाला है, वो भ्रष्ट नहीं होता है। रोएगा, अरे कभी कभी तो सोते सोते रोते रोते सो जाएगा ना, और उठ जाएगा ना, उठते ही फिर शुरू हो जाएगा टॉफ़ी नहीं मिली है। तो वो ऐसा अरहंत सिद्ध पांचों परमेष्ठी का स्वरूप चिंतन, जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं हो, पद की नहीं, उस स्वरूप की, और वो पद भी अपने स्वरूप के लक्ष्य के लिए है, स्वरूप का लक्ष्य नहीं हुआ है, वो तब तक इनके नाम उच्चारण के साथ भी, नाम स्मरण के साथ, नाम के साथ, नाम में बिल्कुल कितने वो किलोमीटर तो मैं भूल गया, कितने मैल तक के लोग, जब रात को बच्चा रोता है, कितने कितने दूर तक के, चुपचाप सो जा, नहीं तो कौन आ जाएगा? गब्बर आ जाएगा। बताओ, नाम से भी डरते हैं ना लोग, बच्चे भी डर जाते हैं। और हवा तो सबके लिए हवा है। क्या है हवा में? घबराते हैं? हवा है तो घबराते हैं कि नहीं? हवा है, हवा क्या होता है, लेकिन घबराते हैं। तो वो शब्द के साथ भी एक भाव वासना होगी ना हमारी, शब्द के साथ भी हमारी भाव वासना हो गई।
ऐसे पंच परमेष्ठी के वाचक जो ये शब्द है उनके साथ हमारी भासना होनी चाहिए। अरहंत जो आत्मलीन होते हैं, सिद्ध जो पूर्ण आत्मलीन है, आचार्य उपाध्याय साधु जो आत्मा की तरफ जाते हैं, आत्म स्वरूप को दिखाते हैं, ये उनके नाम के साथ नाम उल्लेख होते ही वो उल्लास, वो हर्ष, आत्म स्वरूप का ख्याल, उस माने उसका नाम लेते ही भोजनालय कहते ही क्या ध्यान आता है ना ध्यान में, वो वही आएगा ख्याल में। वो उसका नाम लेते ही वो व्यक्ति के साथ में अभी तो हमारा रामू का ही ध्यान आता है शब्द तो हमको अभी भी, अब तो गोपाल हो गए। रामू जी कहते ही यहाँ क्या रामू जी बुला रहे हैं तो क्या याद आएगा कि रोटी खाने बुला रहे होंगे, भोजनालय में बुला रहे होंगे। वो शब्द के साथ ऐसा जुड़ान, ऐसे पंच परमेष्ठी के शब्द के साथ हमारा ये जुड़ान होना चाहिए। ये भाव उससे जुड़ेगा तो सचमुच में जाप है, जप है, जप कहलाएगा। ध्यान तो उसके आगे की स्थिति है, क्योंकि वे उनका स्वरूप ख्याल आते ही वे क्या कर रहे हैं तो वे आत्मलीन है, तो हमें भी अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। ये ध्यान आता है, इसलिए ध्यान की बात उसके आगे की बात कहीं। ऐसे नमोकार मंत्र है वह 35 अक्षर वाला है। उसके बाद 16 अक्षर वाला कौन सा है? इसमें नमो वगैरह सब छोड़ देना। देखिए अरहंत, सिद्ध, आयरीय, वो अध्याय साहू, ये सीधे मूल नाम लिए, आगे पीछे के छोड़ दिए। नमो और उनको हो नमस्कार, उनको नमस्कार हो, ये जो जुड़ा गया पीछे आगे वो छोड़ दिए। वो जोड़ते हैं तो 35 हो जाते हैं, वो निकाल देते सीधे मूल नाम लेते तो 16 हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसको उन्होंने सर्वपद कहा है, पूरे 35 के 35 जिसमें सर्वपद कहा और अकेला नाम का उल्लेख किया और नाम पद कह दिया। 6 अक्षर वाला कह दिया अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, और ये भी बहुत बोला जाता है अरहंत सिद्ध। हमने बचपन में बुजुर्गों को उठते बैठते, कमर दर्द होती है ना उठते बैठते, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध बोलते हुए सुना है। बहुतों को लाइट जलते ही, लाइट जलती ना, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, ये स्मरण करते हुए सुना है अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। यानी ये 2 नामों का अरहंत सिद्ध, ये हमारे जो मूल ध्येय है, प्रकट करने योग्य जो हमारी दशा है, प्रकट करने की अपेक्षा जो उपादेय है, ये 6 अक्षर, ये 2 परमेष्ठियों के वाचक नाम पद कहलाता है। और पण इसके बाद में 5 अक्षर, ये पहले अक्षर ले लिए उसमें से, अ सी आ उ सा, ये बहुत से उसमें मंत्रों में लिया। ओम ह्रीम अर्हम असी आ उ सा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये तो जोड़ दिया आगे, नहीं तो इतना भी ओम ह्रीम अर्हम असी आ उ सा नमः, ओम ह्रीम अर्हम असी आ उ सा नमः, इतना भी ले लिया तो असी आ उ सा। ये सीधे सीधे अकेले संक्षेप में ख्याल में आता है ना, अकेले इशारे में असी आ उ सा, ये 5 अक्षर वाला हो गया। फिर 4 अक्षर वाला अरिहंत, अकेला अरिहंत, 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 जैसे मैंने अरहंत सिद्ध कहा ना, ऐसे बहुतों को इतना भी सुन सकते अरिहंत, 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 ऐसा कहते हुए जब अंत में ले जाएंगे ना, किसको ले जाएंगे? शरीर को, तब अरहंत नाम क्या है? सत्य, सत्य अरहंत नाम, अकेला अरहंत नाम, वहाँ सिद्ध भी अरहंत, वो 4 अक्षर वाला अरहंत नाम। फिर कितना आगे 2 अक्षर वाला आएगा ना दुगम, तो सिद्ध, 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 सिद्ध। और 1 अक्षर वाला कौन सा है? ओम। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ओम बनता कैसे है, और अभी जाप पर अपन थोड़ा विशेष ख्याल किया है, ध्यान तक कैसे पहुँचेगी इसके माध्यम से। जवय झाए, जप और ध्यान करने की प्रेरणा दी है, इसकी विशेष चर्चा करेंगे। सुनने का उपयोग तभी है जब हम नमोकार मंत्र बोले, तब ये ख्याल आए कि हमें नाम उच्चारण के साथ साथ भाव से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, तो सुनने समझने की सार्थकता है।